अंतिम इंटरव्यू, अंतिम लड़ाई। राहुल अविश्वास से देख रहा था। सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल उसी की तरह था। तुम कौन हो? राहुल ने धीरे से पूछा। मैं वही हूं जो तुम्हें होना चाहिए था, क्लोन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तभी जंगल के अंदर से खन्ना की आवाज गूंजी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल, असली कौन है यह मायने नहीं रखता, जो बचेगा वही असली होगा। तुमने मेरे डीएनए का इस्तेमाल किया। राहुल ने खन्ना की तरफ गुस्से से देखा। तुम सिर्फ एक शुरुआत थे, मेरा असली मास्टरपीस यही है। खन्ना ने क्लोन की तरफ इशारा किया। क्लोन मुस्कुराया। अब बस एक की जरूरत है और वह राहुल की तरफ झपटा। यह युद्ध सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई नहीं थी, यह पहचान की लड़ाई थी। जंगल के अंदर इस लड़ाई की हर टक्कर गूंज रही थी। राहुल, यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, तुम्हें उसका कंट्रोल सिस्टम हैक करना होगा, कबीर चिल्लाया। लेकिन खन्ना भी चुप नहीं बैठा था। उसने अपनी बायोनिक आर्म उठाई और एक नीली ऊर्जा लहर राहुल की तरफ छोड़ी। राहुल और उसका क्लोन दोनों लहर की चपेट में आ गए। राहुल ने दर्द के बावजूद एक आखिरी दांव खेला। उसने क्लोन के कंट्रोल सिस्टम में कबीर का वायरस डाल दिया। क्लोन की आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं। उसने राहुल की ओर देखा और बस एक शब्द कहा, आजादी। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा, खामोश। खन्ना गुस्से से चीखा, तुमने मेरे मास्टरपीस को बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी माया ने ट्रिगर दबाया। खेल खत्म खन्ना, माया ने कहा। राहुल ने अपने क्लोन को आखिरी बार देखा। क्या वह सिर्फ एक मशीन था या उसमें भी आत्मा थी? शायद हर कोई अपने तरीके से असली होता है। राहुल ने धीमे से कहा, क्या राहुल सच में बच गया या वो भी बदला जा चुका है? क्या खन्ना का राज अभी भी कहीं छिपा हुआ है? क्या एक और क्लोन अभी भी जिंदा है? सब खत्म हो चुका था या शायद नहीं। राहुल, माया और कबीर ने खन्ना की हार देखी, लेकिन अंदर ही अंदर राहुल को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। खन्ना की मौत बहुत आसान लग रही थी। एक आदमी जिसने इतनी बड़ी साजिश रची, वह यूं ही हार मान जाएगा। हमें यहां से निकलना चाहिए, माया ने कहा। लेकिन तभी कबीर की घड़ी से अजीब बीप की आवाज आई। यह क्या है? कबीर ने घबराकर घड़ी उतारने की कोशिश की, लेकिन यह उसकी कलाई पर चिपकी रही। खन्ना ने खुद को मरने नहीं दिया, वह हम सबको साथ लेकर जाएगा। भागो, राहुल चिल्लाया। वे जंगल से भागने लगे, लेकिन रास्ता हर तरफ से बंद हो रहा था। सामने नदी थी, एकमात्र रास्ता वहीं था। उन्होंने एक एक कर नदी में छलांग लगा दी और अंधेरा छा गया। जब राहुल ने आंखें खोली तो वह एक अजीब जगह पर था। उसका सिर घूम रहा था। वह एक ठंडी धातु की सतह पर लेटा था। रोशनी बहुत मंद थी। पास ही माया और कबीर भी बेसुध पड़े थे। ये जगह जंगल से अलग थी। ये कोई अंडरग्राउंड लैब थी। जाग गए? एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। राहुल ने तेजी से सिर घुमाया। वहां खन्ना खड़ा था, जिंदा। यह असंभव है, तुम मर चुके थे, राहुल ने हकलाते हुए कहा। खन्ना मुस्कुराया। क्या तुम सच में यही सोचते थे? मैं अपना बैकअप प्लान कभी नहीं छोड़ता राहुल। उसने एक स्क्रीन ऑन की। मैं मरने वाला नहीं हूं राहुल, मैं अब सिर्फ इंसान नहीं हूं, मैं कुछ और बन चुका हूं। अब मेरी बारी है दुनिया को बदलने की। तुम्हें रोकना होगा खन्ना। राहुल खड़ा हो गया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथों में अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। उसने अपनी हथेली देखी और हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? खन्ना हंस पड़ा। मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा राहुल, तुम्हारे अंदर अब मेरा ही हिस्सा है, मेरा डिजाइन। राहुल गुस्से से खन्ना की तरफ बढ़ा, लेकिन खन्ना ने एक इशारा किया और अचानक राहुल की पूरी बॉडी जाम हो गई। अब तुम मेरे खिलाफ नहीं लड़ सकते राहुल, क्योंकि अब तुम खुद मेरे कंट्रोल में हो। राहुल लड़ो, तुम कोई मशीन नहीं हो, माया चीखी। राहुल की आंखों में संघर्ष दिखा। उसकी नसें जल रही थीं। खन्ना उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन तभी कबीर ने अपने डिवाइस से एक ब्लास्ट वेव भेजी, जिससे खन्ना का सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ा। अब या कभी नहीं, माया चिल्लाई। राहुल ने अपने अंदर की आखिरी ताकत जुटाई और पूरी शक्ति से खन्ना पर हमला कर दिया। खन्ना ने चीखते हुए आखिरी बार राहुल की आंखों में देखा और फिर विस्फोट हुआ।
राहुल! माया और कबीर भागते हुए आए। सारा लैब बर्बाद हो चुका था। बीच में सिर्फ राख और मलबा बचा था। खन्ना कहीं नहीं था, लेकिन राहुल भी नहीं था। क्या वो? माया ने धीमे से कहा। तभी एक हल्की आवाज आई। शायद मैं अब भी यहां हूं। क्या राहुल बच गया या वह भी खन्ना का हिस्सा बन गया? क्या खन्ना वापस आएगा या ये कहानी सच में खत्म हो गई? सीक्वल चाहिए? कमेंट में बताओ।